अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय स्वीट एंड क्यूट लिसनर्स। कैसे हैं मिजाज, कैसे हैं हालात वाक़यात। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अपनी जिंदगानी को खूब से खूब तर बनाने में मगन और मसरूफ होंगे। जी तो लिसनर्स, हम आ चुके हैं आपके साथ एक नया शो लेके, जिसमें आपसे होंगी ढेरों गपशप और ना सिर्फ मैं अकेली होंगी बल्कि मेरे साथ होंगी एक खूबसूरत सी आवाज। उनके साथ भी आपको मुतारिफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आप सुन रहे हैं रेडियो सनशाइन और मुझे कहते हैं आरजे सवेरा। और मेरे साथ जो खूबसूरत आवाज मौजूद हैं, जिनको आप ई ट्रांसमिशन में सुन चुके हैं, वो हैं आपकी अपनी फाइजा मुगल। अस्सलाम वालेकुम फाइजा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सवेरा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सुनाओ, आप कैसी हो? मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी हूँ। और कैसी गुजरी आपकी गुज़िश्ता ईद? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत ज्यादा ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और जहाँ तक ईद की बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह गैदरिंग पार्टीज में गुजरी और आउटिंग में गुजरी। तो आपकी कैसी गुजरी? कितनी ईदी जमा हुई? मेरी भी बहुत अच्छी गुजरी। और आपको तो माशाल्लाह हम रेडियो ट्रांसमिशन में सुनते रहे हैं और हम आपको ई ट्रांसमिशन में सुनते भी रहे हैं। मैं चूंकि नहीं आ सकी, लेकिन आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे लिसनर्स को एंटरटेन किया ईद के मौका पर। सो कैसी रही ट्रांसमिशन और कैसा रहा लिसनर्स के साथ एक नया ताल्लुक और एक नया आवाज का रिश्ता? इस हवाले से भी हमें बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनाब, रेडियो सनशाइन के साथ मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा और इनके बाद इनका फीडबैक तो आउट क्लास था। और मेरी वीडियो को लाइक भी किया गया, शेयर भी किया गया, कमेंट्स भी आए जिन्होंने मेरे मोराल को और बूस्ट कर दिया है। तो लिसनर्स, आप लोगों की ईद कैसी रही? हमारे साथ इंटरेक्शन में बने रहिए। तो आज कुड़ियो हान दियो, कर लो सानू ज्वाइन इन कमेंट सेक्शन। आप लोगों की ये ईद का पूरा वीक कैसा गुजरा, कितनी आउटिंग्स की, कहाँ गए, कहाँ आए। और हम दोनों अमेजिंग सी आरजेस की जानिब से वो लोग हो जाए तैयार जिनकी है इस पूरे वीक में बर्थडे। तो हम दोनों सुपर कूल अमेजिंग आरजेस की जानिब से और हमारे रेडियो सनशाइन की पूरी टीम की जानिब से उन तमाम लोगों को मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। और जिनकी है इस पूरे वीक में मैरिज एनिवर्सरी, उनको तो मेरा एक ही सवाल होता है, बताओ कैसी गुजर रही है? क्योंकि सुनने में आया है शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा। और वो भी तो कहते हैं ना, होता है ना, वो भी तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और वो भी तो कहते हैं ना कि जिसने ये लड्डू खाया वो भी पछताया और जिसने ना खाया वो भी पछताया। आप बताइएगा आपका क्या हालात है और कैसी गुजर रही है आपकी शादीशुदा जिंदगानी? खैर, हम तो दुआ देंगे अच्छी सी कि आप लोग अपनी इस जिंदगी में ढेरों ढेर खुशियां समेटें और अल्लाह की रहमतें आप पर बरसें। आमीन सुम्मा आमीन। सो फाइजा, आज हम लोग जरा ईद के हवाले से, चूंकि हम लोग ईद ट्रांसमिशन में नहीं आमना सामना हो सका हमारा, तो हम लोग आज थोड़ा सा ईद के हवाले से ही बात करेंगे। लेकिन हम लोग थोड़ा डिफरेंट लेके आए हैं और हम लोग बात करेंगे बचपन की ईद के हवाले से। तो फायदा, आप बताइएगा कि आपकी क्या एक्टिविटीज रहती थी बचपन में, ईद आपकी कैसी गुजरती थी और आप क्या कुछ करती थी बचपन की ईद में? जनाब, बचपन एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे पास टाइम ही टाइम होता है और इतना टाइम होता है कि हमारे रिश्ते भी हमारे अपने होते हैं और जो बैग भरा होता है ना ईदी से, वो भी हमारा अपना होता है। लेकिन जहाँ तक रही मेरी बात, तो मेरा बचपन तो बहुत ही आउट क्लास था। मैंने बहुत रिश्ते एंजॉय किए बचपन में, बहुत सारी दोस्तियां एंजॉय की, उसके बाद मैंने बहुत सारे ट्रिप्स एंजॉय किए। बचपन का टाइम मतलब बहुत अमेजिंग रहा है, बहुत आउट क्लास रहा है। और हमने इस इश्यू पर बात करने के लिए आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट की हैं दो सिस्टर्स। सरप्राइज फॉर आवर लिसनर्स। या बिल्कुल। और
वो आज हमारे साथ कुछ इशू अपने डिस्कस करेंगी और उम्मीद करती हूँ तमाम फ्रेंड्स उन इशू पर गौर करेंगे। गौर करने के बाद अगर आपकी कोई सजेशन है या आपके कोई कमेंट्स हैं तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये शो है आपका अपना गॉसिप जोन ओनली ऑन रेडियो सनशाइन। अस्सलाम वालेकुम मारिया किप्तिया एंड तलबिया, आप लोग कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं, आप लोग कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक हैं और माशाल्लाह ये हमारे साथ बहुत ही क्यूट एंड स्वीट गर्ल्स मौजूद हैं। कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजरी, मगर इसका पता नहीं। ओहो, यानी कि ये चिंकी मिंकी सिस्टर्स हैं? जी। तो आज आप हमारे शो में खैरियत तो थी? आज हम आपके साथ एक टॉपिक रेज करने आए हैं, वो टॉपिक आपके साथ तलबिया शेयर करेंगी। ओके, तो हमारे साथ ये जो स्वीट गर्ल्स मौजूद हैं ये हमारे साथ एक अच्छा सा टॉपिक शेयर करेंगे। तलबिया जल्दी से बताइएगा कि क्या टॉपिक लेके आई हैं आप हमारे लिए? अब मुझे बताएं, अभी नई ईद गुजरी है, हम बच्चों पर इतना जुल्म क्यों? अब ईद पर जब मेहमान आते हैं, मामा डस्टिंग से लेकर खाना सर्विंग तक सारे काम हमसे करवाती हैं। और जब मेहमान आते हैं तो कहती हैं खबरदार खाना नहीं, और मेहमानों के बाद जो मर्जी खा लेना। टेंशन तो तब होती है जब गेस्ट ईदी देकर जाते हैं तो मामा कहती हैं मेरे पास रखवा दो, और आपको पता है मामा के पास मेरे भाई के 6000 जमा हैं और वो मामा ने अभी तक नहीं दिए। तो मैंने अगर जमा करवा दिया मार्केट में मेरी पेमेंट फंस जाएगी। ये तो बहुत सीरियस इशू, और ये तो मेरे हाथ से हर एक को फेस करना पड़ता है और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है होगा। ये तो लम्हा फिक्रिया है जो इन बच्चों ने इशू रेज किया है। मुझे लगता है कि ये तमाम पाकिस्तानी बच्चों का इशू रहा होगा। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि अभी आप लोगों ने अपनी ईदी अपनी मामा को जमा करवा दी या कहीं और रखी हुई है? हमने जमा तो करवा दी है, मगर बहुत मुश्किलों से। मतलब अब कोई मिलने के चांसेस होंगे? अब ये तो पता नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ मारिया कि अगर आपकी मम्मा से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको ईदी दे दें तो फिर आप उस ईदी के साथ क्या करोगी? कहाँ खर्च करेंगे वो पैसे? मैं तो अपनी ईदी अपनी हॉबी में खर्च करूंगी और मैं अपनी पसंद की शॉपिंग करूंगी। ओहो, बड़े बड़े प्लान्स रखे हुए हैं इन्होंने तो फायदा क्या ख्याल है, क्यों ना इनकी मदर से रिक्वेस्ट की जाए कि इनकी ईद इनको वापस कर दी जाए, क्योंकि सबका दुख तो साझा है ना। तो मुझे ये बताओ बच्चों, आपके मतलब बाकियों आपके बहन भाइयों की कितनी ईदी आपकी मम्मा के डिपॉजिट में जमा है? वो तो मम्मा ने गिन के अपने पास रखी। और वापस मिलने के कोई इम्कान है या नहीं? ये तो हालात से पता चलेगा। जी, आज के देखे ना बच्चे हालात पे डिपेंडेंट हो गए हैं ईदी के सिलसिले में। जब तक ईदी माँ बाप के पास जमा है तब तक बच्चे हालात पे डिपेंड कर रहे हैं कि हालात कब उनके हक में जाएंगे और उनके हाथों में वो ईदी की रकम आएगी और वो अपनी मर्जी से खर्च करेंगे। फायजा क्या कहेंगे इस इशू पे आप? इशू है। मैं तो यही कहूंगी कि ये लम्हा फिक्रिया है तमाम माओं के लिए कि जो गेस्ट के जाने के बाद ईदी लेकर ऐसे रख लेती हैं और बाद में ऐसे गुम होती हैं जैसे पता ही नहीं। तो अब तो बच्चों ने भी ये इशू जो है ना रेज करना, बच्चों ने भी अब तो ये इशू रेज करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तानी माओ कुछ तो ख्याल करो। बिल्कुल, और वैसे भी जो है ना बच्चों को ज्यादा ना सही लेकिन उस ईदी में से चूंकि माँ बाप हमेशा बच्चों के हक में भला ही सोचते हैं और बाज़ कात वो इस रकम को बच्चों के हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा ना सी कुछ हिस्सा उसमें से जरूर बच्चों को दें ताकि बच्चे अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें और इतनी मजलूमियत से वो इजहार ना करें इस चीज का, क्योंकि आखिरकार ये जुल्म तो है ना।
बिल्कुल जुल्म तो है, लेकिन हम इन दोनों इनोसेंट सी बच्चियों से पूछना चाहेंगे कि आखिर इनकी हॉबी क्या है, ये करती क्या है और ये कहाँ से आई हैं? बिल्कुल। मैं रावलपिंडी से आई हूँ और मेरी हॉबी आर्ट एंड क्राफ्ट है। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है। और चलें तलबिया की तरफ चलते हैं। मैं रावलपिंडी से आई हूँ और मेरी हॉबी है क्लीनिंग। मुझे क्लीनिंग का बहुत शौक है। मैं मम्मा के साथ क्लीनिंग में हेल्प करती हूँ। वाओ, आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं इस मामले में। जहाँ वो इशू रेज करना जानते हैं, वहाँ पे अपनी मामा की हेल्प करना भी जानते हैं। बच्चों बताओ, अगर हम लोगों ने आपकी ईदी निकलवा दी स्टेट बैंक से, तो क्या हमें उसमें से कुछ हिस्सा मिलेगा? जी जरूर, उसका 0.5% हिस्सा फिर मैं आपको दूंगी। ओह, मतलब इस कदर फ्राख दिली आरजे फाइजा के लिए? नहीं, आपके लिए भी होगी। क्यों तलबिया, आप हाफ हिस्सा किसे देंगी? मैं दोनों को दे दूंगी आधी। चलें जी, हमें इंतजार रहेगा। लेकिन मैं फायदा यहाँ पे मारिया से पूछना चाहूंगी कि वो आर्ट करती हैं, तो वो किस किस तरह का आर्ट करना पसंद करती हैं? मुझे हर तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है। मैं वॉल हैंगिंग क्राफ्ट्स भी बहुत शौक से बनाती हूँ और यहाँ तक कि हेयर स्टाइल्स, मेहंदी, और इनमें भी मेरा शौक बहुत है। और हमारे लिए क्या बनाएंगे आप? हमारे स्टूडियोज के लिए क्या बनाएंगे जो हम अपने स्टूडियोज में लगा सकते हैं? आपके लिए हम बहुत अच्छा सा वॉल हैंगिंग क्राफ्ट बनवाएंगे, वो भी इस शर्ट पे कि हमें हमारी ईदी वापस मिल जाए तो। यानी कि हम जाने जी, हम आपसे आपकी मदर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी ईदी आप तक पहुंचा दें। और क्यों फायजा, बिल्कुल हमें अब तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगी ना। अब तो रिक्वेस्ट करनी बनती है। आफ्टर ऑल हम 50-50% के पार्टनरशिप मिल गई है। मैं आप लोगों के साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगी। ओहो, तो कीजिए, व्हाई नॉट, कीजिए। ये बात समझ में आई नहीं, अम्मी ने मुझे समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीजें खाई नहीं? आप भी पकाती है हलवा, फिर वो भी क्यों हलवाई नहीं? ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। नानी के मियाँ तो नाना है, दादी के मियाँ भी दादा हैं। जब आपा से मैंने पूछा बाजी के मियाँ के बाजा हैं, वो हंस हंस कर ये कहने लगी, ए भाई नहीं, ए भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। अगर बिल्ली शेर की खाला है, फिर हमने उसे क्यों पाला है? क्या शेर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला है? ये जंगल के राजा की यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं? ये इस बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। अम्मी ने भी समझाई नहीं। क्यों लंबे बाल है भालू थे, क्यों इसकी टिंड करवाई नहीं? क्या वो भी गंदा बच्चा है या इसके अब्बू भाई नहीं? ये इसका हेयर स्टाइल है, ये जंगल में कोई नाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं, अम्मी ने भी समझाई नहीं। जो तारे झिलमिल करते हैं, क्या इनकी चच्ची ताई नहीं? होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई क्यों नहीं? और चंदा कैसे मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं? ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। अम्मी ने भी समझाई नहीं। ओहो, जबरदस्त, अमेजिंग, बहुत जबरदस्त। और फायजा, सबसे जो मुझे अच्छी चीज लगी, एक तो इनकी पोइट्री बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ी, और दूसरा ये कि जो इनका पोइट्री पढ़ने का अंदाज था और जिस तरह से इन्होंने उस चीज को निभाया ना, अमेजिंग, सुपर परफॉर्मेंस है इन दोनों बहनों की। तो अब तो वाकई हमें इनकी मदर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं अपने तमाम फ्रेंड से भी करूंगी, जो कि मारिया और तलबिया मिलकर आपको बताएंगी, क्योंकि ये YouTube पर कुछ और भी करती हैं। हमारा YouTube पर एक चैनल है, मारिया, तलबिया एंड अफीरा। तो उस चैनल पे किस किस तरह का कंटेंट होता है आपके पास? ये चैनल बच्चों की नॉलेज के लिए बहुत अहम है और इसमें हमने बहुत सी कॉमेडी वीडियोस भी डाली हैं।
हम आपके फ्रेंड से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और हम भी इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करेंगे तमाम लिसनर से, तमाम व्यूअर्स से कि जितने भी लोग हमें देख और सुन रहे हैं वो आपको सपोर्ट करें, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। और चूंकि फायजा शो अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है, तो हम बच्चों से पूछते हैं कि आप हमारे स्टूडियोज में आए और आपको कैसा लगा और क्या फीलिंग्स यहाँ से लेके जा रहे हैं आप अपने साथ। हमें आपकी स्टूडियोज में आके बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत मजा भी आया। और मारिया, आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मजा तो हमें भी बहुत आया। तो आप लोग जाते जाते क्या पैगाम देंगे अपने तमाम लिसनर्स को जो आपको इस वक्त पूरी दुनिया में सुन रहे हैं और आपकी आवाज दूर दूर तक जा रही है, हर तरह के लोग आपको सुन रहे हैं। सो आप क्या मैसेज देंगे स्पेशली उन मदर्स को जो ईदी अपने पास रखती हैं बच्चों से लेके, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप? हम कहना चाहेंगे कि बच्चों को भी उनकी ईदी खर्च करने का थोड़ा सा हक दिया जाए और हमें हमारा मैसेज ये है कि स्पेशली हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, बहुत बहुत ज्यादा लव दिया जाए और कि हमें भी हमारी ईदी दी जाए और आप सब बच्चों को भी ईदी दी जाए जो ये इस इशू से लड़ रहे हैं, उनको भी उनकी ईदी खर्च करने का पूरा हक दिया जाए। ओके, सो तलविया, आप क्या कहेंगी जाते जाते? मैं भी यही कहूंगी कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। वाओ, जबरदस्त। तो जनाब, सबसे पहले तो सब्सक्राइबर हम दोनों ही बनेंगी। मैं और सवेरा आपके चैनल को अभी सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि आपने हमारे प्रोग्राम में आकर लगा दिए हैं हमारे गॉसिप जोन को 4 चांद। और इस 4 चांद को मजीद चमकाएंगे हमारे लिसनर्स के कमेंट्स, जो कि होंगे मारिया और तलविया के लिए। सो फायजा, फाइनली टाइम आ चुका है जाने का और इजाजत लेने का अपने लिसनर से। तो जाते जाते क्या कहेंगी आप? मैं तो यही कहूंगी कि भाई आज बच्चों ने ये इशू रेज कर दिया है, कल बच्चे कोई और इशू रेज करेंगे। हमारी पाकिस्तानी माओ, जरा जाग जाओ, ख्याल करो, अरे कुछ तो ख्याल करो, लम्हा फिक्रिया है, जरा सोचिए। तो सवेरा, आप क्या मैसेज देंगी? बिल्कुल फायजा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। चूंकि हमने आज ये इशू एक लेटर मूड में बात की और बच्चों के साथ हंसी मजाक में ही हमने इस इशू को उठाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज मौजूद हैं आज भी जो बच्चों के साथ दरपेश है, लेकिन बच्चे बोलते नहीं है ना बच्चे कहीं पे अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, ना लोगों तक वो बात पहुंचा सकते हैं। सो ये तो चूंकि एक खैर हमने लाइटर मोड में बात की, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो बच्चों के बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो उनको मतलब उनकी जो मेंटली हेल्थ है उसको डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे इश्यूज स्पेशली मदर्स को पता होने चाहिए और मदर्स को देखना चाहिए इन इश्यूज को कि किस तरह से उन्होंने बच्चों के इश्यूज को सॉल्व करना है, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चा इन टच होता है वो अपने मदर के साथ ही होता है। खैर, ये तो लाइटर मूड में बात थी और हम लोग जाते जाते ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे मारिया और तलविया की मदर से कि थोड़ी सी ईदी बच्चों को जरूर दें ताकि वो भी इंजॉय कर सकें और अपनी मर्जी की शॉपिंग और अपने हॉबीज को अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकें। सो डियर लिसनर्स, ये था हमारा शो, लेकिन मजीद आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत सारे हम नए शोज लेके आएंगे। ये तो पहला शो था, तो हमने एक लाइटर टॉपिक पे और एक लाइटर से मूड में बात की। इंशाल्लाह हम लोग मजीद बहुत अच्छे टॉपिक्स लेके आएंगे। क्यों फायजा? क्योंकि इंसान की इब्तिदा भी बचपन से होती है, इसीलिए आज हमने इस टॉपिक को मुंतखब किया कि बचपन से आगे चलते चलते हमारे सफर में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी गॉसिप्स करेंगे और उन सब के लिए हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट आप हमें कैसे कर सकते हैं? हमारे प्रोग्राम में कमेंट करके। तो आज कुड़ियो हान दियो, कर लो सानू ज्वाइन इन कमेंट सेक्शन
और आपके कमेंट हमारे लिए हमेशा ही वैल्यूएबल रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लिसन। और ये भी हम लिसनर से कहेंगे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी इशू पे बात की जाए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम लोग उस इशू पे बात करें, उस हवाले से बात करें, ताकि जितना हम लोग इस सोसाइटी में अपने दिए की शमा जला सकते हैं उतनी तो जलाए ना। जी जी बिल्कुल। अब घड़ी की टिक टिक हमें बता रही है कि जाने का वक्त आ चुका है। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी जी मारिया बताइए। रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल मारिया तरबिया फीरा का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाए, ताकि इन व्यूअर्स को हमारे चैनल का भी आसानी से पता लग जाए। ओके हो गया, हम जरूर ऐसा ही करेंगे और आपके चैनल का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि हमारे तमाम फ्रेंड्स आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब हमारी तरफ से और मारिया की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से अल्लाह निगहबान।